दोस्तों पेश है आज हत्यारा जमींदार। ये एक और चित्र है दोस्तों। बस्तर गांव के के हत्यारे जमींदार की हवेली जो मजदूरों के ऊपर जुल्म ढा ढा कर बनाई गई थी, उनकी ज़मीन हड़प कर इस हवेली की नींव रखी गई थी। मुनीम जी, आज कल हमारे नौकरों के लड़के भी सरकार की मदद से पढ़ रहे हैं। हमारे नीच मजदूर रामू के लड़के श्यामू के सिवाय और किसी स्कूल में हमारे लिए कोई नीच नहीं पढ़ता। हमारे से कोई नीच नहीं पढ़ता। एक बार बस्तर गांव के जमींदार ठाकुर कंवरपाल सिंह ने अपने मुनीम से पूछा, हजूर, अभी वो बच्चा है, उसे माफ़ कर दो। हमारी तो सुनता ही नहीं, स्कूल में जाकर हमारे नीच मजदूर रामू के लड़के के साथ खेलता रहता है। हमारा सुरेश बेटा पढ़ लिख कर आ गया। जाओ श्यामू और उसके बाप को पकड़ कर लाओ, अभी लेकर आता हूँ हजूर। थोड़ी देर बाद मुनीम श्यामू और उसके बापू रामू को लेकर जमींदार के पास आता है। 10 कोड़े रामू और 5 कोड़े श्यामू को लगाए जाएं। आज और कल इन्हें खाना मत दो, ताकि ये समझ जाएं कि इनका कसूर क्या है। हजूर, मेरे बेटे को माफ़ कर दो। मुनीम रामू को डांटता है, तुम्हारी ये मजाल कि हजूर के आगे बोलते हो, उन्हें गलत समझते हो, वो गलत इंसाफ करते हैं। मुनीम जी की ख्वाहिश पूरी कर दो। 15 दो, इसे 15 और इसके लड़के को 15 कोड़े मारो। मुनीम जी रामू और श्यामू को कोड़े मरवाता है। अब तुम्हें पता चलेगा कि नीच बच्चे ऊंची जात वाले के संग नहीं करते। और इतनी देर में जमींदार का लड़का आता है। पिताजी, मेरे दोस्त रामू को क्यों पीटा जा रहा है? छोड़ो उनको, मेरे बच्चे आओ, अंदर चलकर मक्खन खा लो। पिताजी, मैं उसे मारूंगा जिसने श्यामू को मारा है, उसके बिना नहीं रह सकता। बेटे सुरेश, तुम अंदर जाओ। पिताजी, जिसने श्यामू को मारा है, मैं उसे दंड देना। रामू, अपने लड़के को उठा कर ले जाओ। हजूर, इसका खाना कितने दिनों तक बंद करना है? 4 टाइम का खाना बंद कर दो। काम ज़्यादा और मना करे तो कोड़े मारो। इसकी औरत को भी काम पर लो। अच्छा हजूर। मुनीम जी, अपने मजदूरों सुरेश और मास्टर से कह दो, हमारा लड़का नीच जाति वालों से दूर रहे। मुनीम गांव के मजदूरों से कहता है, ध्यान रखिए, जमींदार का लड़का किसी भी नीच जाति के साथ न खेले। मास्टर जी, जमींदार का हुक्म है कि उसके बेटे सुरेश को किसी नीच जाति वाले के पास न बैठे, वरना आपका बुरा हाल होगा। रामू की माँ दिए में तेल निकाल कर रामू को लगा रही होती है। मुनीम आ जाता है और कहता है, हरामजादी, तेल जलाने के लिए देते हैं, मालिश करने के लिए नहीं। चल काम कर, बस सुला कर आती हूँ। मुनीम रामू की माँ के बाल खींचता हुआ कहता है, हरामजादी, तू मेरे आगे जुबान देती है। इतनी देर में श्यामू का बाप भी आ जाता है और मुनीम से प्रार्थना करता है, हजूर, हमें जाने दो, इसनी सरामी को यहीं छोड़ दो और काम पर जाओ। आज खाना मत पकाना, न खाना, वरना हजूर, स्कूल के मास्टर को आपसे मिलना चाहता है। स्कूल मास्टर जमींदार से मिलता है। ठाकुर जी की जय हो। आओ मास्टर, कैसे आना हुआ? हजूर, अर्ज किया है आपके बेटे सुरेश को शिक्षा के लिए शहर के किसी ऊंचे स्कूल भेज दें। इससे क्या फ़ायदा होगा? हजूर, वहाँ सुरेश की अच्छी शिक्षा, साथ में अच्छी संगत भी मिलेगी। तो
इसके रहने का क्या बंदोबस्त होगा? हजूर, वहाँ होटल होते हैं, वहाँ रहने खाने पीने का पूरा प्रबंध होता है। होटल में गरीब बच्चे या नीच बच्चे तो नहीं पढ़ते। हजूर, राम का नाम लीजिए, गरीब आदमी तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता, बड़े लोग के बच्चे होते हैं। मास्टर, हम तुम्हारी राय पसंद आई, हमें अपने लड़के को शहर भेजने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपते हैं। मुनीम जी से रुपये ले लो। जी, मेरे लिए यह तो हर्ष की बात है, मैं उसे कल ही ले जाऊंगा। सुरेश, यदि शहर पढ़ने में चला जाए तो अच्छा ही है। मुनीम जी, मैंने जमींदार साहब को समझा दिया है, सुरेश को शहर भेज देंगे ताकि गांव के नीच बच्चों की संगत ना करे। ठीक है, कल आकर रुपये ले जाना। हजूर, सुरेश का भविष्य बनाने के लिए आपने सुरेश को की जुदाई उठानी पड़ेगी, परंतु इस वजह से नीच श्यामू, हाँ हाँ, यदि वो नीच श्यामू हमारे बेटे से मेल जोल कर बंद कर देता तो हम सुरेश को शहर भेजना ना पड़ता, इसका बदला जरूर लेंगे। जमींदार और मुनीम जुल्मों के से तंग आकर श्यामू की माता मूर्ति अपने भगवान से एक दिन रोते रोते सो जाता है और आंखों में माता के दर्शन होते हैं। माता से कहता है, माँ, मुझे और मेरे पिताजी पर मुनीम तंग करता है, माँ को कोड़े मारता है, क्या करूँ माँ? बेटा, मैं तुम पर खुश हूँ, मांगो क्या मांगते हो? माँ, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊँ, मुझे शक्ति दो, मैं इन जुल्मों को सही रास्ते पर ला सकूँ। ऐसा ही होगा। यह लो लाल थैली, इसमें जब भी जितने भी रुपये चाहिए निकाल लेना, तुम्हारी रक्षा करेगी। श्यामू सोते सोते ऊंचा ऊंचा बोलता है, माता की जय हो, जय माता की, जय माता की। तभी मंदिर के पुजारी श्यामू की आवाज़ सुनकर श्यामू के पास आता है और श्यामू को डांट कर उठाता है और कहता है, अबे नीच की औलाद, यहाँ माता की जय जयकार कर रहा है, मुझे माफ़ कर दो। यह थैली तेरे पास कैसी है? श्यामू सारी बात बताता है। यदि सच है तो थैली से नोट निकाल, माँ ने मुझे 2 रुपये दो। श्यामू थैली में 2 रुपये निकाल कर पुजारी को देता है। यह लीजिए पुजारी, अब निकाल, नहीं तो तेरी जान निकाल दूंगा। माता का भगत है तो दर्शन दे, तुझ नीच को देगी। यह चमत्कार देख पुजारी हैरान हो जाता और कहता है, जाओ बेटा, यह थैली भी ले जाओ, जाओ बेटा, और यह थैली भी ले जाओ। इस नीच लड़के की पुस्तक कहाँ से आती हैं? इसकी मदद कौन कर रहा है? क्लास में भी फर्स्ट आता है। हजूर, इस के माँ बाप तो आज तक कभी इसे 4 पैसे भी नहीं दिए, सिवाय एक टाइम का राशन और साल में एक पुराना कपड़े की। तो यह हमारे इलाके में तमाम जिम्मेदारी बेचती है, यानी से लड़का फर्स्ट आए। हजूर, मैं श्यामू की माँ को इस बात का पता करूँगा कि यह रुपये कहाँ से लाता है। इस बात की पूरी तहकीकात तरह पता करके आना। जमींदार सद दचकर रामू के घर जाकर उसकी माँ के बाल पकड़ कर कहता है, हमारे मुनीम का कहना नहीं मानती, बताती नहीं कि पढ़ाई के लिए खर्चा कहाँ से करती है। बच्चलन, हमने रात को बुलाया था परंतु तू आई नहीं, तुम्हारी यह ज़रूरत। इतने में रामू आ जाता है। मुनीम जी, रुपये मुझे माता रानी की थैली से मिलते हैं। सब बकवास है, थैली में रुपये निकलते हैं, यदि सच है तो मुझे रुपये निकाल कर दिखाओ। सच को आँच नहीं, थैली में से 100 रुपये निकाल। और श्यामुन ने हाथ में पकड़ी थैली में माता के आगे प्रार्थना करता है, माँ मुझे 100 का नोट दे। हरामजादे, थैली ला, हमारे मंदिर से हमारी माता की मूर्ति की थैली ले आया, ये लीजिए 100 का नोट। जमींदार, ये तो जो थैली माता की रामू को दी है, इसमें से 100 का नोट निकाल लेता है। मुनीम, तुम क्रूर हो, थैली से नोट बनाने की मशीन लगी है क्या? हजूर, यह माता का चमत्कार है, ये देखो 100 का नोट रामू ने मेरे सामने थैली से निकाला है, यदि यह सच है तो इसमें से नोट निकाल। मुनीम ने
थैली हाथ में पकड़ कर कहता है, माता 100 का नोट दे। क्योंकि जब थैली में डालता, बाहर निकालता तो भयानक बिच्छू हाथ पे आ जाता है। थैली खाली थी। बिच्छू कहाँ से आ गया? श्यामू को बुलाओ। हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। और जमींदार का नौकर श्यामू को लेकर आता है। हाय मर गया, हाय मर गया। हरामजादे, मुनीम के हाथ थैली में बिच्छू डाल कर दिया। नहीं मुनीम, थैली तो खाली छीन कर ले गए थे। हमारे मुनीम को ठीक ठीक कर थैली से नोट निकाल कर दिखा, वरना काट कर अपने कुत्तों के आगे डाल देंगे। माँ मेरी रक्षा करो। मुनीम का हाथ ठीक कर दो और थैली से 100 रुपये निकाल दो। और माता की जय, यह लीजिए नोट। मैं ठीक हो गया हूँ। यह कैसा जादू है? हमें थैली हमें दो और यहाँ से दफा हो जाओ। मुनीम जी, इस थैली से हम नोट निकालेंगे। और जमींदार ने थैली में हाथ जोड़कर कहता है, माता मुझे 1 लाख रुपए दो। लेकिन जमींदार देखता है कि थैली से एक नाग बाहर निकला। हरामजादे, ये क्या उठा लाया? मेरी मौत या नोट? जा शामू को बुला कर ला, वरना ये नाग मुझे मार देगा। अभी गया हजूर। ए श्यामू, शैतान आ गया हजूर। इस सांप को उठाओ, वरना तुम्हें मार देंगे। श्यामू को नाग के अंदर माता के दर्शन होते हैं। माता, जमींदार साहब को छोड़ दो, वरना यह मुझे मार देंगे। श्यामू को इतना कहने से नाग गायब हो जाता है। हजूर, यह छोकरा जादूगर है। यह माता का नाम बदनाम कर रहा है। इसे थैली में सांप डालकर आपको मारने की कोशिश की है। इसकी बलि चढ़ा दे। यदि श्यामू थैली में 1 लाख रुपये निकाल दे तो इसे छोड़ दो, वरना इसे बलि चढ़ा दो। यह बहुत खतरनाक जादूगर है। माँ, अब मैं क्या करूँ? इन रुपयों को बुरे कामों में लगाएगा। तभी श्यामू को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसमें समाई, उसके ताकत आ गई और श्यामू के अंदर प्रवेश हो जाती है। श्यामू के रूप में जमींदार से सवाल जवाब करती है। अबे नीच जमींदार, तूने आज तक कौन सा अच्छा काम किया है? तूने 1 लाख रुपए दूं? कमीने, हरामजादे, उल्लू के पट्टे, हजूर को नीच कहता है। वह जमींदार और मुनीम सानू को मारने लगते हैं। श्यामू जी भरकर दोनों को खूब पीटता है। आय मार डाला। ओ मुनीम के बच्चे, मुझे उठाकर चारपाई तक ले चल। छोकरे को मार मार कर हड्डी पसली का सूरमा बना दिया है। इतनी ताकत कहाँ से आ गई पता नहीं। हजूर, उसका हाथ था या थोड़ा, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। श्याम को पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस से मिलता है और सारी बात बताता है। श्यामू, तुम फिक्र न करो, मेरी समझ से मेरी सारी बात आ गई है। कुछ दिन बाद, हजूर, अब आपका दर्द ठीक हो गया होगा। काफ़ी दिन हो गए हैं। उस जादूगर को पकड़कर बलि चढ़ा दे। बंदूक आदि लेकर उस हरामी को जंगल में जाकर ख़त्म कर दो। पुलिस से होशियार रहना। और मुनीम चंद आदमियों के साथ रामू के माँ बाप का कत्ल करने के लिए जंगल में ले जाता है। इन्हें बांध दो और कोड़े मार मार कर इन्हें जान से मार दो। इसे मारते समय याद रखना, मुनीम को मारने का अंजाम मौत है। माँ मेरी रक्षा करो। मुनीम और मेरी माँ बाप को बचाओ। मुनीम जी, शेर आ गई, इन्हें बांध दो। शेर इनको अपने आप खा जाएंगे। अरे ये तो माता रानी के शेर हैं। मुझे ताकत दो माँ, इन सबको सिखा सकूं। और रामू तभी श्यामू में प्रवेश करती है। रामू रस्से को टूट जाते हैं। श्यामू अपने माँ बाप को खोल देता है। यहाँ तो चारों तरफ शेर ही शेर हैं, किधर भागे? मुनीम जी, अब बचना मुश्किल है। बंदूक भी खराब है और श्यामू भी आ रहा है। तभी जादूगर को पकड़ लो, मार दो। कभी ये शेर दिखाता है, कभी गायब कर देता है। श्यामू सबको मारता है, लेकिन मुनीम की टांग पर लाठी मारकर तोड़ देता है। श्यामू बेटा, हम आ गए हैं, अब चिंता की कोई जरूरत नहीं है। मुनीम और उसके साथियों को कत्ल की साजिश के गिरफ्तार करूंगा। और एक बुढ़िया ने बताया है कि तुम्हें मारने के लिए जंगल ले गया था। वो मेरी माता रानी की जय जय हो। इंस्पेक्टर, श्यामू को पकड़ ले
इसने मेरी टांग पर लाठी मारकर तोड़ दी है। पकड़ने तो हम जरूर गए, सामू को नहीं तुम्हें। हजूर, मेरी टांग भी तोड़ दी और बंद भी मैं ही हूँगा। अरे मुनीम, इस बच्चे और इसकी माँ बाप को इतने सारे आदमियों के साथ कत्ल करने के सिवा और इसलिए आए थे। इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़िए मत, वरना ये हमें फिर मारेगा। हवलदार, मुनीम को और उसके साथियों को थाने ले चलो। इंस्पेक्टर, हम आए हैं यहाँ सब बड़े बड़े रईस, मैं जानता हूँ, कहिए कैसे आना हुआ। उस नीच लोगों ने हमारे मुनीम शायद आपने गलती से बंद कर दिया है। हम बिना कोई कारण किसी को बंद नहीं करते सरकार। हम तो आज आपको दावत देने आए थे, आज रात हमारी हवेली में ज़रूर आइएगा। यदि दावत है तो ज़रूर आएंगे, मगर मुनीम के बारे में आप दावत के बहाने कोई बात ना करिएगा। सरकार, हमें मुनीम से क्या लेना देना। आप आएंगे तो आपकी कृपा करेंगे, हम ज़रूर हाजिर होंगे। बहुत कृपा आपने हम पर जो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाई। इस दावत पर सिर्फ हमें ही बुलाया गया है, कोई और मेहमान नज़र नहीं आ रहा। आप आ गए तो सभी आ जाएंगे। बहुत खूब, कोई ख़ास प्रोग्राम है? आप देखिए सरकार क्या होता है। अब आ ही गए तो देख भी लेंगे। वाह, खाने पीने का हमारे सावरिया सूरत होटल लाल, और जमींदार के यहाँ नाच गाना शुरू हो जाता है। जमींदार इंस्पेक्टर को धोखे से मरवा कर लाश गायब करवा देता है। जमींदार चंद गुंडों से, आज रात श्यामू के माँ बाप को उसके मकान को आग लगा दो। बहुत अच्छा हजूर, आज रात ये काम हो जाएगा। और वो राम देखो, रामू आग से बचकर जंगल की ओर भाग रहा है, उसका पीछा करो और उसे गोली मार दो। रामू जंगल में भागता है, जमींदार के आदमी रामू को गोली मार देते हैं। रामू को गोली लगने से वह पहाड़ से नदी में गिरता है और मूर्छित हो जाता है। आह माता! और देवी माता शक्ति से एक मगरमच्छ रामू के मुंह में आराम से पकड़ लेकर किनारे पर छोड़ देता है। मगरमच्छ रामू को किनारे पर छोड़ जाता है। जो माता शक्ति से एक हाथी जब श्यामू को उठाकर एक कार जो कि सड़क पर खड़ी होती है उसके आगे रख कर चला जाता है। इस बार औलाद के लिए वैष्णो देवी की यात्रा के लिए फिर जाएंगे। अरे भगवान, हमारे मुकद्दर में होती तो हमें बेटा जरूर मिल जाता। अब मैं माता के दर्शन को नहीं जाऊंगा। यदि माता में शक्ति हो तो वह हमें पला पलाया बेटा देगी। जैसे ही सेठ और सेठानी कार के नज़दीक आते हैं, यह देखकर हैरान हो जाते हैं। कार के आगे एक लड़का लेटा होता है। अरे भगवान, इसे जंगल में हमारी कार के आगे लड़का! ये माता का चमत्कार है, इसे अपना बेटा मान लेती है। और सेठ श्यामू को उठाकर अपनी कार में अपने घर ले जाता है और सेठानी सेठ उसे अपना बेटा मानकर खूब पढ़ाते हैं। आखिर कई सालों बाद श्यामू अपनी मेहनत से एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बन जाता है। आपकी कृपा से आज मैं एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बन गया। बेटा, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। तुम जितने बड़े पुलिस ऑफिसर बने। एक दिन श्यामू अपने बचपन की याद आ रही होती है कि अचानक फोन की घंटी श्यामू को रिसीव उठाता है। हेलो, रेखा बोल रही हूँ, बधाई हो, आप कामयाबी की पार्टी लेने आ रही हूँ। रेखा सुबह सुबह श्यामू के घर आकर उसके माता पिता के साथ चाय पीती है। श्यामू बेटा, अब हम जल्दी रेखा तुम्हारी शादी कर देंगे। पिताजी, मैं गांव जाकर अपने माँ बाप के कातिलों को सज़ा दिला दूं, फिर आप जो करना। बेटा, अब तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। रेखा और श्यामू गांव जाने के तैयार हो जाते हैं। माँ, मेरा दिल तुम्हारे बिना नहीं लगेगा, हम जाते हैं माँ। जय माता दी। बेटा, जल्दी आना, तुम्हारे बिना हमारा दिल भी नहीं लगेगा। और रेखा
मैं इसी गांव में पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे। श्यामू थाना इंचार्ज से मिलता है और कहता है, जमींदार को थाने में बुलाइए, उससे कुछ सवाल करने हैं। थाना इंचार्ज अपने सिपाहियों को कहता है, कल जमींदार को बुला कर लाना। अगले दिन जमींदार थाने में आता है और श्यामू जमींदार से कहता है कि आज कुछ साल पहले तुमने श्यामू और रामू औरत को जिंदा जला दिया और उनके लड़के को गोली मार कर दी, क्या यह सच है? हवलदार जमींदार को बंद, यह बिल्कुल बकवास है। यदि सच भी है तो गवाही कौन देगा? ऑफिसर साहब, बेहतर यही है कि आप वापस चले जाएं। मुझे जवानी और बेवकूफ़ी पर तरस आता है। हवलदार जमींदार को बंद कर दी और इसकी गिरफ्तारी का वारंट मैं पहले ही लेकर आ रहा हूँ। यदि मुझे बंद कर दिया तो वो छोकरे जिसे तू शहर से लेकर आया हो मेरे आदमी मार देंगे। मेरे आदमी ने पकड़ रखा है। मुझे इस बात का पहले ही शक था। मैंने उससे ट्रांसमीटर, पहले उसे खोज लेंगे। तुम्हें कैसा पता था? ये तो मैं तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तुमने जूते पहने। जमींदार का आदमी आता है और जमींदार को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। श्यामू इसलिए जमींदार को जाने देता है कि उसके ठिकाने का पता चल सके। जमींदार साहब, आप यहाँ से भाग जाइए, तब तक मैं इन्हें रोकता हूँ। जिस मकान में कैद कर रखा होता है जमींदार ने, उस मकान में आग लगा देता है। जमींदार का बेटा शहर से पढ़कर अपने गांव आ चुका होता है। उसे पता चलता है कि उसने पिताजी ने शहर में एक लड़की को मकान में बंद करके आग लगा दी, तो वह फौरन लड़की को बचाने के लिए आग में कूद जाता है और जमींदार को एक आदमी खबर देता है, जमींदार साहब, आपका बेटा सुरेश लड़की की जान बचाने के लिए आग में चला गया है। और मुनीम जेल से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि जमींदार और उसकी बेटी अपने घर में जबरदस्ती से ले गया और उसे बरामद कर लिया। मुनीम इस सदमे से पागल हो जाता है। रावण है, जल रहा है। जमींदार जब अपने बेटे सुरेश को आग से बचाने के लिए जाता है तो जलकर मर जाता है। सुरेश, मैं तुम्हारा दोस्त श्यामू, जिसने लड़की की जान बचाई, वह मेरी होने वाली बीवी है। तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। ये तो मेरा फर्ज था दोस्त। मुझे खुशी है कि तुम इतने बड़े आदमी बन गए, लेकिन तुम्हारा सपन अभी भी अधूरा है। मैं पूरा करूँगा। थोड़ी सी ज़मीन रख कर बाकी ज़मीन तमाम मजदूरों में बांट दूंगा। अब जब मैं शहर में शादी करने की जल्दी ही वापस आऊँगा। माता रानी के दरबार में जाना है। तुम माता पे नहीं, हम सब पे, गांव के मजदूरों की भी माता का दरबार में जाएंगे। सारा खर्च मैं करूँगा। और शहर जाने से पहले श्यामू रेखा के साथ गांव में मंदिर में जाता है। रेखा, मैं इतना बड़ा आदमी माता के चमत्कार से बना हूँ। माता प्रकट होती है। यह मेरा चमत्कार नहीं, तेरी मेहनत और ईमानदारी और विश्वास का चमत्कार है। अब तुम्हारी शादी भी कर देते हैं। श्यामू अपने घर में, जैसी आपकी इच्छा। दोनों की शादी हो जाती है। श्यामू वादे मुताबिक गांव आता है। सुरेश मजदूरों को बस में लेकर खुशी सी खुशी माता के दरबार में जाता है। जय माता दी। समाप्त दोस्तों।